आपने एनाबेला डॉल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है अगर आपने एनाबेला डॉल के सामने उसकी इंसल्ट कर दी तो आपके साथ क्या होगा? और क्या आपको पता है कि एनाबेला डॉल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है? इस वीडियो में आप ऐसे नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स जानोगे एनाबेला डॉल के बारे में, जिसे देखकर आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है लिटिल फैक्ट, सो लेट्स एक्सप्लोर द स्केरी फैक्ट्स अबाउट एनाबेला डॉल। फैक्ट नंबर 8, 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कंजूरिंग, लेकिन ये बाकी मूवियों की तरह नहीं थी क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बनी थी। इस मूवी में एनाबेला डॉल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 7, जैसे कि आपने मूवी में देखा हुआ कि एनाबेला डॉल एक बहुत स्केरी सी डॉल होती है जिसे देख के इंसान को डर लग जाता है और उसके नीचे एक वार्निंग लिखी होती है, पॉजिटिवली डू नॉट टच इट। लेकिन रियल लाइफ में वो एक नॉर्मल सी गुड़िया है जैसी बाकी गुड़ियाँ दिखती। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि आपने मूवीज़ और बहुत सारे वीडियोस में ये देखा होगा कि एनाबेला डॉल सबसे पहले 1970 में आई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि एनाबेला डॉल उससे भी पहले 1918 में भी देखी गई। दरअसल एक राइटर, इसका नाम था जॉनी ग्रूवल, वो अपनी बुक ट्रेजेडी एन में अपनी रियल लाइफ स्टोरी को दिखाते हुए ये कहते हैं कि एक दिन सुबह जब वो अपने मकान के नीचे गया तब उसने एक अजीब सी डॉल को वहाँ पे देखा और वो हैरान तो तब हो गया क्योंकि वो डॉल उसने उससे पहले कभी नहीं देखी। जब उसने अपने नाइबर्स को वो डॉल दिखाई तो उसके पड़ोसियों ने कहा कि ये हमारी डॉल नहीं है। जॉनी ग्रूवल ने इस बात को लाइटली लेते हुए अपनी बेटी मोर्सिला को उस डॉल को दे दी। जब मोर्सिला ने उस डॉल को लिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि बच्चों के लिए एक डॉल को पाना बहुत बड़ा अचीवमेंट। और मोर्सिला अपना मोस्ट टाइम उस डॉल के साथ ही गुजारने लगी और हमेशा उसी के साथ बात करती रहती थी। ये बात देखकर उसके बाप को बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने ये सोचा बच्चों के लिए डॉल से खेलना एक आम सी बात है और इस बात के लिए और वो इसे इग्नोर करता रहा। लेकिन जब मोर्सिला 13 साल की हुई तो उसे एक बीमारी हो और उस बीमारी की जब वैक्सीनेशन की उसे तो उसने उल्टा असर दिखा दिया और मोर्सिला की डेथ हो। लेकिन अजीब सी बात तो ये थी कि मोर्सिला की डेथ से कुछ ही दिन पहले वो डॉल फिर से गायब हो गई थी। एड और लॉरेंस की बेटी जिसका नाम था जडी, उसका कहना यह था कि इस डॉल की आंखों में देखना एक बेवकूफ़ी है क्योंकि जब इसकी आंखों में आप देखते हो तो ये आपकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करती क्योंकि ये एक ऐसा इवल है जिसे एक बॉडी की ज़रूरत है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर आपने एनाबेला डॉल के सामने उसकी इंसल्ट कर दी तो क्या होगा? वही होगा जो एक विजिटर के साथ हुआ था। जब वो विजिटर ने ऑकल्ट म्यूजियम में विजिट किया और एनाबेला डॉल के सामने उसकी इंसल्ट की, कहा कि ये एक सिर्फ डॉल है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन जब वो उस म्यूजियम से निकलकर बाहर आ रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल की सारे कंट्रोल खो गए और उनका एक्सीडेंट हो। जो उसके साथ दोस्त थी वो तो बच गई लेकिन वो लड़का नहीं बच पाया। जब उसकी दोस्त से पूछा गया कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था तो उसकी दोस्त ने ये कहा कि हम एनाबेला डॉल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से मोटरसाइकिल का सारा कंट्रोल खो गया और एक्सीडेंट हो गया। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि कुछ महीने पहले एक बहुत अजीब सा र्यूमर फैल गया था जिसमें एनाबेला डॉल के बारे में ये कहा था कि एनाबेला डॉल अपने केज से भाग गई और उसमें यह भी लिखा था कि एनाबेला डॉल रात के 3 बजे म्यूज़ियम से भाग गई थी। लेकिन उसके बाद एड और लॉरेंस के सन इन लॉ जिसका नाम था टोनी सफेरा, उसने खुद अपने साथ एक पिक्चर्स में एनाबेला डॉल को दिखाया और कहा कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है जिसमें एनाबेला डॉल का भागना मुश्किल है। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले फैक्ट्स में ये बताया था कि एनाबेला डॉल सबसे पहले 1918 में देखी गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि एनाबेला डॉल ने वापस कम बैक किया 1970 में। एक ओल्ड लेडी जिसने अपनी बेटी डोना के लिए एक सेकंड हैंड स्टोर से एक रेजिडी डॉल को खरीदा और उस डॉल को वो उसे क्रिसमस पे गिफ्ट किया उसने। जब डोना इसे अपार्टमेंट में लाई तो डोना की फ्रेंड एंगी ने इसे ये कहा कि ये डॉल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी डोना की इंसिस्ट करने पर एंगी भी उस डॉल को रखने के लिए मान गई और उन दोनों के साथ एक अजीब सी बात होने लगी कि जब भी वो कभी बाहर जाते तो वो डॉल को बेड पर रख के जाते तो वो खुद ही सोफा पर पहुंच जाती और उसे एक रूम में रखते तो वो खुद ही दूसरे रूम में पहुंच जाती। ये रोज़ रोज़ होने लगा, इस वजह से डोना और एंगी के लिए एक आम सी बात थी। लेकिन जब एक दिन वो वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि एनाबेला के ऊपर खून लगा हुआ। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने एक परसिस्ट को बुलाया। जब उन्होंने एक परसिस्ट को बुलाया तो वो परसिस्ट आया और उसने एनाबेला डॉल से ये पूछा कि कौन हो तुम? तो एनाबेला डॉल ने ये जवाब दिया कि वो एक 7 साल की लड़की है जिसका नाम एनाबेला है।
और वो इसी अपार्टमेंट में रहती थी और उसने ये कहा कि मैं सिर्फ डोना और एंगी के साथ रहना चाहती हूँ। जब डोना ने इसकी ये स्टोरी सुनी तो उसने ये कहा कि एक मासूम सी लड़की है, ये मेरे लिए खतरा साबित नहीं हो सकती और उस दोनों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। डोना और एंगी का एक और दोस्त भी था जिसका नाम था लो, और लो को एनाबेला डॉल की इस स्टोरी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो हमेशा डोना और एंगी को ये समझाता रहता था कि ये डॉल तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर। लेकिन जब एक रात लो सोया हुआ था तो वो आधी रात में जाग गया और उसने ये देखा कि एनाबेला डॉल उसके सीने पर बैठी है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। ये देखकर लो बेहोश हो और जब वो सुबह जागा तो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच थे। जब ये बात एंगी और डोना को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने लेकिन वो प्रसिस्ट ने ये कहा कि किसी बड़े प्रसिस्ट को बुलाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसके बाद एंगी और डोना ने एड और लॉरेंस को बुलाया। जब ये दोनों आए तो उन्होंने ये कहा कि ये एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है बल्कि एक शैतान है, इसीलिए तो एनाबेला डॉल इस दुनिया की सबसे खतरनाक डॉलों में से नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल मानी जाती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आज भी एनाबेला डॉल ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है और उसके सामने हमेशा प्रेयर पड़ी जाती है ताकि ये कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे लोगों को तकलीफ। क्या अगर आपको एक मौका मिले एनाबेला डॉल के पास जाने का तो आप उसके बाद जाना चाहोगे? ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।